हम लोगों को जो चीज़ इस मोदी जी के राज में देखने को मिली है वो हमें किसी राज में देखने को नहीं मिली है। आप 6 महीने के आप 6 साल भी लगा लेंगे तो भी उनकी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। जो लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ पैदा हुए हैं जैसे हमारे मोदी जी, तो उनको वो बातें उनको प्रभावित नहीं करती हैं। कोई व्यक्ति कितना भी उन पर लालछन लगाए वो उन पर प्रभावित नहीं करेगा। वो एक ऐसी हस्ती है कि वो काम करने में कर्म पे बहुत ध्यान देती है। तो मैं राहुल गांधी के जो भी इन्होंने प्रश्न किया है उस पर मैं खरी नहीं उतर सकती, क्योंकि वो गलत प्रश्न किया है। आज हमारा देश बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है और एक अच्छे प्रधानमंत्री के हाथ में है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो आप राहुल गांधी की बात पूछ रहे हैं तो कहना नहीं चाहिए, डैश डैश भौंकते हैं मगर शेर चलता है। मोदी शेर है, मोदी हाथी है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अनीता श्रीवास्तव। क्या कहेंगी, मोदी जी की जो प्रदर्शनी है पीछे लगी हुई है, इसमें दिख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत बना है, लगता है आपको? जी, ये तो बहुत सराहनीय चीज़ है जो भी मोदी जी ने किया। हम हमारी जैसी जनरेशन को मतलब हम लोगों को जो चीज़ इस मोदी जी के राज में देखने को मिली है वो हमें किसी राज में देखने को नहीं मिली है। तो ये तो बहुत सराहनीय चीज़ है और हम आगे भी चाहेंगे कि इन्हीं की सरकार चले और इन्हीं की सरकार हो। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है सरकार अब गिर जाएगी, 6 महीने के अंदर हम ऐसा कुछ करेंगे, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वोट चोरी करके पीएम बने हैं। अभियान कांग्रेस चला रही है। आपको लग रहा है 6 महीने में सरकार गिरा देगी कांग्रेस? देखिए, ये तो जैसे उन्होंने अभी बोला कि आपके विरोधी दल तो बहुत सारी बातें करते हैं, वो आप पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 6 महीने के आप 6 साल भी लगा लेंगे तो भी उनकी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। ये अभी जो है, जैसा आप मोदी जी का जन्मदिन मनाने आए हैं, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी को कह रहा है वोट चोर। उन्होंने वोट चोरी की है, वोट चोरी करके पीएम बने हैं, और वाराणसी सीट को भी चुनौती दी गई है कि वहाँ फर्जी तरीके से बने हैं। आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं डॉक्टर दर्शन अग्रवाल और मैं समाज सेविका के रूप में काम करती हूँ। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति, आपने क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी या कुछ भी, देखिए जो लोग नकारात्मक कार्य करते हैं तो वो नकारात्मक प्रश्न भी करते हैं। तो जो लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ पैदा हुए हैं जैसे हमारे मोदी जी, तो उनको वो बातें उनको प्रभावित नहीं करती हैं। कोई व्यक्ति कितना भी उन पर लालछन लगाए वो उन पर प्रभावित नहीं करेगा। वो एक ऐसी हस्ती है कि वो काम करने में कर्म पे बहुत ध्यान देती है। तो मैं राहुल गांधी के जो भी इन्होंने प्रश्न किया है उस पर मैं खरी नहीं उतर सकती, क्योंकि वो गलत प्रश्न किया है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगी कि जो मोदी जी का जो जन्म बनाया गया है 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हमारे गाजियाबाद के अंदर बहुत अच्छी तरीक़ों से बनाया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने मधुकर त्यागी भाई ने बताया कि ब्लड हमारे कैंप लगा हुआ है। अहमदाबाद में तो 10 लाख लोग उसके ब्लड कैंप पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ 10,000 लोगों की मैराथन दौड़ होने जा रही है। इस तरह के छोटे छोटे उन्होंने प्रदर्शनी लगाई है। हम तो सिर्फ एक बहुत ही छोटी भूमिका है हमारी समाज सेविका के रूप में, और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर अंशदान करते हैं तो हम समझते हैं उनकी बर्थडे हमने बहुत अच्छी तरह से बनाई है। ये मेरा ही मतलब आप कह रहे हो कि मोदी जी जो है लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनको लोगों ने पसंद किया है, और राहुल गांधी के आरोप लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनकी पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राहुल गांधी ने बहुत सारे लोग उन पे ऐसे लगाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति कार्यकर्ता होता है वो व्यक्ति को, मैं भी एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ, कुछ लोग मेरे से भी विरोधी पक्ष होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि विरोधी पक्ष एक अच्छे पक्ष पर कभी हावी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं करीबन 5-6 साल से समाज में काम कर रही हूँ। किसी लोगों को बहुत को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो मेरे ऊपर भी जब जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मैं सोचती हूँ कि मोदी जी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका क्या नाम है जी? दीप्ति मिश्रा। क्या कहेंगे आज मोदी जी के जन्मदिन पे? मोदी जी मेरे बहुत आइडियल हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मोदी जी से। और मतलब उन्होंने लोगों को सपने देखना सिखाया, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो या चाहे बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति हो। उन्होंने ये दिखाया कि तुम भी कुछ बन सकते हो, इवन प्रधानमंत्री भी देश के आप बन सकते हो। यही हमारे प्रेरणा से होता है, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत ध्यान रखते हैं, और महिला प्रथम उन्होंने बात की है, नारी शक्ति की बात की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर संगीता महेश्वरी। क्या कहेंगे मोदी जी की नारी शक्ति जो उन्होंने बिल्कुल, आज जो हम खुलकर यहाँ खड़े हुए हैं आपकी ही देन है। मोदी जी ने हम लोगों को जो अधिकार दिए आगे बढ़ने के, आगे चलने के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए जो कार्य किया है वो शायद कोई और सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आज से नहीं हूँ, मैं जनसंघ जब दीपक चुनाव चिंता मोदी जी हमारे एक कार्यकर्ता के रूप में RSS में थे, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और आज जो है हम उस चीज़ को देख रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि बीजेपी और आएगी तो ये देश का उद्धार होगा, और वास्तव में आज हमारा देश बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है और एक अच्छे
अच्छे प्रधानमंत्री के हाथ में है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब आप कह रही हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश तो आगे बढ़ ही रहा है, पार्टी भी आगे बढ़ रही है। पार्टी तो आगे बढ़ेगी, जब हमारा नेतृत्व अच्छा होगा तो पार्टी स्वतः आगे बढ़ेगी, ये तो एक स्वाभाविक है। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? मैं रोहिणी बिंदल सेठ। जी, क्या कहेंगे आज मोदी जी के जन्मदिन पे? मोदी जी के लिए को कुछ भी कहना, शब्दों में बांध पाना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। बाकी ये भी जग विदित है, भारत विदित नहीं, कि आज मोदी जी का जन्मदिन जन जन बहुत उत्साह से मना रहा है और अगले 15 दिन तक मनाता रहेगा। गाज़ियाबाद में जहाँ तक मेरी जानकारी है बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं और ये आज ही के लिए नहीं है, अगले 15 दिनों के लिए है। साथ ही मैं मधुकर त्यागी भैया के लिए भी प्रशंसा करना चाहूँगी कि इन्होंने जो आज आयोजन करा है वो निसंदेह अति सुंदर, प्रभावपूर्ण और प्रेरणादायक है। उन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है वो उनके बाल्यकाल से लेके, चाय की दुकान से लेके और बीजेपी में आने तक से लेकर और संघ से जुड़ने से लेकर उनकी धार्मिक यात्रा, उनकी साइंस के लिए करे गए काम और आज जिस शिखर पर वो हैं, अद्भुत प्रदर्शनी का आयोजन करा है। हम सभी को इसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मोदी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और कहने की बात नहीं है कि विश्व स्तर के वो नेता बन चुके हैं। और जो आप राहुल गांधी की बात पूछ रहे हैं तो कहना नहीं चाहिए, डैश डैश भौंकते हैं मगर शेर चलता है। मोदी शेर है, मोदी हाथी है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जी, क्या नाम आपका? सोम प्रभा शर्मा, मैं क्या एक रिटायर्ड टीचर हूँ और मोदी जी के प्रति मेरी यही भावना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश पर शासन कर सकें, क्योंकि जो एकत्व की भावना, राष्ट्रवाद की भावना मोदी जी के द्वारा लोगों के अंदर समाहित हुई है वो वास्तव में एक स्तुत्य है। और विपक्ष का जहाँ तक प्रश्न है, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाना वो निंदनीय कार्य है। मैं इस समय गाज़ियाबाद में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड में मोदी जी की जीवन गाथा एक तरह से लगी हुई है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें महिलाएं भी हैं और पूरा जीवनी एक तरह से मोदी जी की यहाँ दर्शाई गई है। बचपन से लेके बड़े होने तक का पूरा जीवन चित्र है, उसके अलावा राजनीतिक कैरियर और फिर विदेशों में कैसे मोदी जी ने धूम मचाई है, भारत का नाम किया है और किस तरह से देश की सेनाओं को मजबूत किया है। ये पोस्टर में आप देख रहे हैं, ये पूरी जीवनी के साथ यहाँ पर ये कार्यकर्ता प्रस्तुत हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से मोदी जी का जन्मदिन यहाँ गाज़ियाबाद के लोगों ने मनाया है। क्या नाम जी आपका? मधुकर त्यागी नाम है मेरा। और आज मोदी जी का जन्मदिन है, यह बताने का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व को पता है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व है जो 140 करोड़ जो भारतीय जनता है वो उनको परिवार मानता है। तो उनके परिवार के सदस्य हम भी उनको अपना परिवार मानते हैं। तो यह अवसर हमें मिला, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जन्मदिन दिवस के अवसर पर पहुँचे। कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं, कार्यक्रम का आयोजक मैं ही हूँ, ये कार्यक्रम मैंने ही सजाया है, लेकिन लोगों ने जो अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी है, यह कार्यक्रम उस रूप से और भव्य हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन से सुबह 10 बजे हम लोगों ने की। उसके बाद में मोदी जी के केक सेरेमनी का कार्यक्रम भी हमने रखा। उसमें बुजुर्गों के द्वारा उस केक को कट कराया गया, उसको वितरित किया गया। उसके बाद में जिस प्रदर्शनी को आपने अभी दिखाया, ये मोदी जी के बचपन से लेकर और अब तक के जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। आज मोदी जी का जो जन्मदिन है वो केवल एक किसी व्यक्ति का पैदा होने का सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, बल्कि प्रेरणा का दिन है। यानी कि इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है उसको समझने का दिन है, क्योंकि मोदी जी कभी भी अपने जन्मदिन को इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरीके से और राजनेता करते हैं, बल्कि उसको एक विकास की नई दिशा देने का कार्य करते हैं। आज रक्तदान बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिससे उन गरीब मरीजों का जिनको वाकई में रक्त की आवश्यकता है, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और इस पर लोग बढ़ चढ़कर शिविर लगाते हैं और स्वयं रक्तदान करने पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य यही है कि जन जन व्यक्ति के अंदर चेतना जागृत हो, कि मोदी जी के जीवन से प्रेरणा मिले कि जीवन केवल एक राजनीति के बड़ी कुर्सी पर विराजमान होने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, सेवा भाव को रखते हुए जनहित की सेवा करने का भाव व्यक्ति के मन में निहित होना चाहिए। मैंने शुरुआत से जो आखिर तक ये पूरी प्रदर्शनी लगाई है, तकरीबन 150 फीट की ये प्रदर्शनी है।
ये मोदी जी को अपने शब्दों में मैं कुछ कह पाऊँ वह संभव नहीं है, और इस प्रदर्शनी में भी मैं दिखा पा रहा हूँ वो भी बहुत सीमित है। लेकिन एक संक्षेप में दिखाने का प्रयास है कि इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व एक चाय की दुकान से आज विश्व पटल पर भारत के तिरंगों को कैसे बुलंद कर रहा है, इन प्रदर्शनियों से साफ देखा जा सकता है। हमारे जो युवा हैं, हमारी जो महिलाएं, आज महिलाएं हमारी मेरी सारी बहनें यहाँ पहुँची हैं, इस प्रदर्शनी को भी इन्होंने देखा है अच्छी तरीके, क्योंकि इनकी व्यवस्था इतनी घरों में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 2 बजे पिछले 6 घंटे से ये कार्यक्रम बराबर चल रहा है। तो इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम अपने साथियों को जनहित में, अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, वो जागरूकता इस चैनल के माध्यम से उनको पहुँचे।